हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षदा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर हुई हूँ और ये सभी परीक्षा उपयोगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें एक एक क्वेश्चन को और नोट्स बनाते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्षदा क्लासेस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन आप लोगों की कराई जा रही है, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम दिन शेष है। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए, और यह देख सकते हैं 2018 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे और माइनस का 5x और प्लस का 14, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव में है। अब आप लोग क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, आगे माइनस को हटाने के लिए माइनस सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x और प्लस माइनस माइनस का 14। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, 14 का आप x में गुणा करेंगे तो 14 के x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 14 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। अब दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 14 आए और माइनस करने पर 5 आए। ध्यान दीजिएगा, माइनस करने पर 5 आए। तो फ्रेंड्स, वह संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 7 में से अगर 2 हम माइनस करते हैं तो 5 आता है और 7 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आता है। तो इस तरह से 7 माइनस 2 आप 5 की जगह लिख सकते हैं और x यहाँ पे आप बाहर लिख लेंगे और माइनस 14 आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद इस तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 2x और यहाँ पे माइनस का 14। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरह से इसको करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर और 7x में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x आप कॉमन ले सकते हैं तो आ गया x प्लस 7 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 7। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 7। ये आपका आंसर, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यही आंसर आपका आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 होल पावर 4/5 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। 9 सही 4/5 में किस संख्या से हम गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो फ्रेंड्स, माना कि x से हम गुणा करें, माना कि x से गुणा करें। ठीक है, मान लेते हैं कि x से अगर हम गुणा करें तो क्या होता है, 9 4/5 में अगर हम x से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या हो जाता है, 42 हो जाता है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को 9 में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45 और 4 हो जाएगा आपका 49/5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 42। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 42 और ये 5 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/49। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा 6 5 जा 30/7। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप 30/7 लिखें, चाहे इसको आप लिख सकते हैं 7 5 जा 30, नहीं 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 4 होल पावर 2/7। इस तरह से भी आप इसको आंसर लिख सकते हैं। चाहे आप यहाँ पे भी आंसर कर लें, चाहे आप यहाँ पे भी आंसर कर लें, दोनों आंसर बिल्कुल राइट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं समकोण त्रिभुज किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। देखिए
इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बनता है। तो सबसे छोटी भुजा जो है वो बेस यानी आधार है 4 सेंटीमीटर, उससे बड़ी भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर है, यानी आपकी 6 सेंटीमीटर हो गया लंब, और ये आपको ये ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आधार गुणे लंब। अगर आपको पता है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज में। और समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, यही होता है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 गुणे आधार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर और गुणे ऊंचाई हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 दूना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 9x, 12 व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 9:x प्रोपोर्शन 12:16 आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के जो है बराबर होता है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ मध्य पद कौन कौन से, x और 12 मध्य पद है, x × 12 ये आपका मध्य पद है, और बाह्य पद आपका है 9 × 16, ठीक है, ये आपका बाह्य पद है। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, x बराबर हो जाएगा 9 × 16/12, ठीक है। तो 4 चौक के 16, 4 तियां 12, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, तो 4 तियां हो जाएगा 12, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। x² + 3x - 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² + 3x - 10 आप इस तरह से लिखेंगे। अब कोई दो संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर 10 आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 10 एकन्नम 10 हुआ आपका। और कोई दो संख्या बीच में ऐसे भागों में तोड़ेंगे 3 को कि माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, x² प्लस और यहाँ पे 5 और 2 लिख सकते हैं, 5 - 2 x - 10 ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² + 5x - 2x - 10 ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। यहाँ पे आप x कॉमन ले लेंगे, x + 5 हो गया, और यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x + 5, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट में हो गया x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x - 2, और यही हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई और 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लंबाई आपको दीवार की दी गई है 6 मीटर है, ऊंचाई आपको मतलब b आपको l = दिया गया है 6 मीटर, b = आपको दिया गया है 2.5 मीटर, h = आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे 15/100 = 0.15 मीटर, ठीक है। अब क्या होगा, आयतन कितना हो जाएगा दीवार का आयतन बराबर हो जाएगा, दीवार का आयतन बराबर L × B × H, ठीक है। L कितना आ गया
6 मीटर आ गया, बी आ गया 2.5 मीटर, एच आ गया 0.15 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आपका आ गया 2.25 मीटर क्यूब यानी घन मीटर, यही आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दो घन जिनमें प्रत्येक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, ठीक है, उनके सिरों को परस्पर जोड़कर बनाया जाता है, नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स घन का आयतन कितना दिया गया है, घन का आयतन बराबर आपको दिया गया है 1728, ठीक है, 1728 सेंटीमीटर में आपको दिया गया है। तो ए क्यूब की वैल्यू दी गई है 1728 सेंटीमीटर क्यूब में होता है ये घन का आयतन, तो 1728 हो गया, और a इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 1728, और जब 1728 का आप क्यूब रूट निकालते हो फ्रेंड्स तो ये आ जाता है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 12 सेंटीमीटर आ जाता है। और b आपको कितना दिया गया है फ्रेंड्स, b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 एक घन का और 12 दूसरे घन का, इज इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर आपका b आ जाएगा। ठीक है, दो घनों को जोड़ के बनाया गया है, दो घन है उनको ही जोड़ा गया है। ये देखिए ये एक घन है, ठीक है, और इसी से ही दूसरा घन आपका जुड़ा है, ठीक है, ये दूसरा घन इस तरह से जुड़ा है, तो दोनों घन को इस तरह से जोड़ करके बनाया गया है। तो ये आपका इतना 12 हुआ और दूसरे का 12 हुआ, दोनों मिला के आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, इसकी लंबाई कितने, इसकी चौड़ाई जो है वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। लंबाई आपका 12 सभी घन का रहेगा, 12 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चौड़ाई जो है दोनों घन को मिला के चूंकि बनाया गया इसलिए दोनों का 24 हो जाएगा, और h इज इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, h भी आपका 12 ही रहेगा। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL, यही तो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2LB कितना हो जाएगा, L कितना हो जाएगा 12 गुणे 24 प्लस 24 गुणे 12 प्लस HL कितना हो जाएगा 12 गुणे 12। ठीक है, इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप वैल्यू निकाल देंगे, 24 गुणे 12 कितना हो गया 288 हो गया, प्लस 12 गुणे यहाँ पे BH LB BH HL, हाँ, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 24 गुणे 12 288 फिर से हो गया, और HL कितना हो गया फ्रेंड्स आपका 12 गुणे 12 यानी 144 हो गया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे और इन सबको प्लस कर देंगे, 288 144, तो ये कितना आ जाएगा, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, इसको प्लस करके देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 288 और 144। तो यहाँ पे 8 8 16 4 20 के 0 हासिल 2, और यहाँ पे 8 2 10 8 18 4 20 के 0 हासिल 2, और 2 2 4 2 6 1 700 सेंटीमीटर आ जाएगा, 700 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हो जाएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद 2 है, 2 से गुणा करेंगे 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एडिशन में शायद कुछ गड़बड़ी मुझे लग रही है, एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। यहाँ पे 8 8 16 4 20 के 0 हासिल 2 यहाँ पे आया है, फिर 8 2 10 8 18 4 22 के 2
हासिल 2, फिर 2 2 4 2 6 1 7, 720 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 700 नहीं होगा यहाँ पे 720 हो जाएगा। और 720 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आप लोग को ये प्रश्न अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। पथ आपको दिया गया है, बारंबारता आपको दी गई है। पथ आपको 4 6 8 10 12 14 दिया गया है और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 3 4 2 2 6 8। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पथ को आप x मान लेंगे, पथ आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। एक कॉलम आपका ये हो गया। अब आप बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी आप मान लेंगे f। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉलम ये हो गया। अब f इंटू x आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पथ की जगह आप लिखेंगे 4 6 8 10। ठीक है, और क्या है 12 14, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 और 14। ठीक है, और बारंबारता में आप क्या लिखेंगे 3 4 2 2 6 और 8। ठीक है, ये आपको बारंबारता दी गई थी 6 और 8, वही आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको दिया गया fx कितना हो जाएगा 4 3 12, 6 चौक के 24, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 12 छंग 72, 14 अट्ठे 112। ठीक है, अब इसको सबको आप प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 3 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 6 कितना हो जाएगा 11 6 17 17 8 हो जाएगा आपका 25। सिग्मा एफ बराबर 25 हो गया। अब सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया, सिग्मा एफ एक्स बराबर हो गया, इन सबको आप प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 256। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। समांतर माध्य यानी समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू, एक्स बार को आप समांतर माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। x बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 256 बटे और यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 51 25 0.25 दूना 50। ठीक है, इस तरह से 10.2 दशमलव के 1 अंक तक आप इसको लिख सकते हैं। 10.2 आपका आंसर आ जाएगा। होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। सिर्फ फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत है। एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू होता है समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। यहाँ पे समांतर माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। मीन इज इक्वल टू जिसको समांतर माध्य यानी एक्स बार से डिनोट करते हैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सरल कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट है, फिर मिडिल ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट के अंतर्गत -3/2 है का स्क्वायर और यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट के बाहर है -3। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर आप स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट का -3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिडिल ब्रैकेट में आपको कुछ भी नहीं सॉल्व करना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9/4 लार्ज ब्रैकेट और टू द पावर -3। अब इसको माइनस का 3 है फ्रेंड्स, तो माइनस जहां होता है वहां उस संख्या का रेसिप्रोकल हो जाता है, उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका 4/9 का क्यूब। ठीक है, 4/9 का क्यूब हो गया। अब इसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, 4/9 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 4/9,
तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 जा 64 अपॉन 9 9 जा 81, 9 जा 729, 64 अपॉन 729, ये आपका आंसर आ गया।